जय हिंद दोस्तों, मैं चेतन एस्पिरेंट एकेडमी फाजिल्का के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम कैलेंडर है वो आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कैलेंडर की कुछ बेसिक सी जानकारी देखते हैं। तो कैलेंडर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? देखो, पहले भाग को मैंने नाम दे दिया ग्रिगोरियन कैलेंडर और दूसरे भाग को मैंने नाम दे दिया लोकल कैलेंडर। एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है और एक लोकल कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो पूरे दुनिया में माना जाता है, पूरी दुनिया में माना जाता है। इंडिया में भी ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही माना जाता है और साथ में हमारे पास है लोकल कैलेंडर। अभी जो ये लोकल कैलेंडर है ये हमारे इंडिया में माना जाता है। इस समय जो हमारा लोकल कैलेंडर है वो है शक संवत। शक संवत। सिख धर्म में जो लोग हैं वो नानक शाही कैलेंडर को भी मानते हैं। वो भी एक प्रकार का देसी कैलेंडर है या फिर लोकल कैलेंडर है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? सबसे पहले जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसमें जो महीने होते हैं वो होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, और जो हमारे पास लोकल कैलेंडर है इसमें जो महीने होते हैं वो होते हैं चैत से लेकर फागुन तक। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न आता है कि देसी कैलेंडर के अनुसार या शक संवत के अनुसार या नानक शाही कैलेंडर के अनुसार देसी महीने का जो पहला महीना होगा वो कौन से महीने से शुरुआत होता है? तो हम बोलते हैं चैत महीने से। और जो इसका एंड है वो कौन से महीने में होता है? फागुन महीने में इसका जो है अंत या फिर लास्ट जो महीना होता है वो फागुन महीना होता है। सबसे पहले देखो, जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये किस पर डिपेंड करता है? ये करता है सन पर, यानी कि सूरज पर। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो सूरज पर डिपेंड होता है। वहीं जो लोकल कैलेंडर है वो किस पर डिपेंड करता है? वो निर्भर करता है हमारे मून पर, यानी कि चांद पर। ठीक है। अभी देखो, अभी आपके सामने, या मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो आपको जो दिवाली का फेस्टिवल है वो 2 बार देखने को मिलेगा, है ना। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसकी डेट अलग होती है और जो हमारा लोकल कैलेंडर है उसकी डेट अलग होती है। वो किस लिए होता है? देखो, हमें पता है जो सूरज है ये एक जगह पर स्थिर है, यानी कि ये किसी ग्रह के इर्द गिर्द नहीं घूमता। ठीक है। इसलिए हमें पता है 24 घंटे के बाद जो डेट है वो चेंज होती ही होती है। बट यहां पे देख लो, लोकल कैलेंडर जिस पर डिपेंड है मून पर, और मून जो है वो स्थिर नहीं है एक जगह पर, क्योंकि ये पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। अगर ये स्थिर नहीं है तो इसमें गलती होने के भी चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें जो हमारे त्योहार हैं वो एक ही त्योहार दो दो जो तरीके हैं उसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो पंडित हैं वो ज्यादातर जो है लोकल कैलेंडर को देखकर ही त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अमावस्या होगी या पूर्णमासी होगी, ये सभी जो त्योहार है ये चांद से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर को 1582 ईस्वी में पूरी दुनिया ने माना था। 1582 ईस्वी में जो है पूरी दुनिया ने माना था। बट इंडिया ने इसको आजादी के बाद 1947 को मानना शुरू किया। ठीक है। उसके बाद जो लोकल कैलेंडर है ये हमारा शक संवत है। पूरे जो इंडिया लेवल पर जो अपने पास कैलेंडर है वो शक संवत है। ये शक संवत आया कहां से? तो हमारे पास एक कुषाण वंश था। कुषाण वंश में एक राजा था कनिष्क, उसके द्वारा ये कैलेंडर जो है वो बनाया गया था, या जो संवत है वो बनाया गया था। ये कनिष्क से क्या बन गया हमारे पास? शक संवत। ठीक है बच्चों, जो ये हमारे पास लोकल कैलेंडर है या फिर शक संवत है ये कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1957 ईस्वी में। ये तो थी बच्चे इसकी बेसिक जानकारी। ठीक है। अभी एग्जाम में रीजनिंग में जो ये क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनकर आएंगे वो देखते हैं। जो सबसे पहले कैलेंडर है ना जी, इसको हम
अलग अलग भागों में या अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले एग्जामिनर हमें एक डेट, डे और ईयर, डेट, डे और ईयर देकर हमसे डे पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ओनली डेट और ईयर होगा और हमसे डे पूछ लेगा। तीसरा होता है रिपीट कैलेंडर। रिपीट कैलेंडर यानी कि मैं बोल दूं आज जो है 2025 जो है वो साल चल रहा है, 2025 में जो कैलेंडर है वो अब कब रिपीट करेगा, यानी कि आने वाले भविष्य में जो 2025 है वो कब रिपीट करेगा। तो ये जो इसकी मेन टाइप्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले डेट, डे, ईयर देकर दोबारा से डेट, डे या डेट ईयर देकर डे हमसे पूछ सकता है। कैलेंडर क्या है, डेट ईयर देके सीधा डे पूछ लेगा। लाइक 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। इसमें क्या रिपीट कैलेंडर है कि जोन सा ईयर हमें देना होगा इन फ्यूचर, भविष्य में वो कब अपने आप को रिपीट करेगा। अभी सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टाइप को जानते हैं। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन जो है वो कौन सा आएगा। तो देखो, एग्जामिनर बोलेगा 15 मार्च 2005 को अगर सोमवार है तो 21 जून 2005 को कौन सा वार होगा या कौन सा डे होगा। इसको हम बड़े ही आसानी से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ मंथ जो है उनके कोड याद होने चाहिए। कैसे? देखो, बचपन में हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसा सा कुछ करते होते थे। इसमें क्या है, जब हमारा अप की तरफ इशारा होता है उस मंथ में कितने दिन होते हैं, 31, और जब डाउन की तरफ इशारा होता है तो उसमें जो दिन है वो कितने हो जाते हैं, 30। तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो है वो बचपन में किया करते थे, जिससे हमें जो दिनों का अंदाजा है वो लग जाता था। इस क्रिया को ही हम आज अपनाते हैं। सबसे पहले मैं हमारे एक साल में जितने महीने होते हैं वो लिख लेता हूं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हमारे पास एक साल में 12 महीने होते हैं। अब इन 12 महीनों में हमें इसमें कुछ कोड जो है वो दिए होंगे। वो कोड बनते कैसे हैं तो ध्यान से समझना। हमारे पास अगर मैं बोलूं जनवरी तो सबसे अप आ रहा है, जो जनवरी है वो सबसे अप आ रहा है, यानी कि जनवरी में कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। और हमारे पास हफ्ते में कितने दिन होते हैं, और हफ्ते में होते हैं 7 दिन। अगर मैं 7 को 31 से भाग लगाऊंगा तो 7 चौका 28, बाकी कितने बचे, 3। जो हमारे पास ये रिमाइंडर बचेगा या शेषफल जो है वो बचेगा, वही इसका कोड बन जाएगा। यानी कि जो जनवरी है उसका कोड क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अभी जो फरवरी है हमारे पास 2 तरह की होती है, सभी को पता है जो फरवरी है वो 2 तरह की आती है, एक नॉर्मल ईयर वाली और एक लीप ईयर वाली। तो एक पास से मैं नॉर्मल ईयर लिख सकता हूं और एक जगह मैं लीप ईयर लिख सकता हूं। अभी नॉर्मल में कितने दिन होते हैं तो आप बोलोगे 28 दिन, यानी कि 28 दिन होते हैं। अगर मैं 7 को इसके साथ डिवाइड करता हूं, भाग करता हूं, तो 7 चौका 28, तो इसका जो कोड है वो क्या बन जाएगा, 0। बट साथ के साथ हमें पता है जब हमारे पास एक लीप ईयर होता है उसमें जो फरवरी है वो 29 दिनों की हो जाती है। अगर हमारे पास कोई लीप ईयर दिया है तो 29 दिनों की हो जाएगी जो फरवरी। तो 7 चौका 28, जो इसका कोड है वो क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा है, 1। अभी क्या है, मार्च में टोटल डेज कितने होते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च में दोबारा अपसाइड आएगा, अपसाइड है तो 31 दिन, 31 दिन है तो जो हमारे पास कोड है वो क्या आएगा, 3 आ जाएगा।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मंथ है वो कौन सा है, अप्रैल। अभी अप्रैल जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जो अप्रैल है वो डाउन जा रहा है, और डाउन में कितने दिन होते हैं हमारे पास, 30 दिन होते हैं। अगर मैं 30 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 चौका 28, और रिमाइंडर क्या आ गया, 2। तो हमारे पास जो अप्रैल का कोड है वो कितना बन जाएगा, 2। अभी हम बार बार इसको डिवाइड करके नहीं देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, अप डाउन ऐसे काम है जो चलेगा। इसलिए मई दोबारा क्या आ जाएगा, अप आ जाएगा, जून डाउन चला जाएगा, जुलाई दोबारा अप आ जाएगा। अभी देखो जुलाई के बाद जो अगस्त है ना, इसमें भी जो कोड है ना वो 3 आएगा। कैसे आएगा, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यहां पर आके जो है ये महीना खत्म हो रहा है, और दोबारा से मैं अगस्त से स्टार्ट करूंगा तो अगस्त भी क्या आएगा, अप आएगा। इसलिए अगस्त भी का कोड क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद 2 आ जाएगा, अक्टूबर का 3 आ जाएगा, नवंबर का 2 आ जाएगा, और दिसंबर का 3 आ जाएगा। तो बड़े ही आसान तरीके से हम जो ये मंथ के कोड हैं बड़े आसान तरीके से जो है निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, जितने डेज होते हैं महीनों में उसको 7 से डिवाइड करना है, और जो इसका शेषफल होगा वही इसका जो है वो कोड बन जाएगा। अभी देखो बच्चों, इसको मैं इरेज करने वाला हूं। देखो अब सबसे पहले हमें कौन सा मंथ दिया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा जो मार्च है वो मंथ दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में टोटल डेज कितने होते हैं, अगर मैं बोलूं मार्च में टोटल डेज कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि 31 जो है वो टोटल डेज होते हैं। फिर मार्च में जितने भी टोटल डेज होंगे हम उसको एक साइड लिख लेंगे। अभी देखो 31 में कितने दिन बीत गए, आप बोलोगे 15 बीत गए। 31 में कितने दिन बीत गए, 15। अभी जो ये 15 दिन बीत गए हैं ये वापस कभी आने वाले नहीं है, इसके लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो 31 में से अगर 15 जाता है तो कितना बचेगा, 16। ठीक है, जो मेरा मार्च महीना था वो जो है कंप्लीट हो चुका है। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा, आप बोलोगे अप्रैल, और अप्रैल का क्या कोड है, 2। तो अप्रैल का कोड लिख दो, 2। अप्रैल के बाद क्या है, मई, और मई का कोड क्या है, 3। तो मई का कोड लिख दो। मई के बाद क्या है, जून। बट आप देखोगे कि जून हमें लिखा मिल गया, क्योंकि देखो बच्चों हमें मार्च से लेकर जून तक जाना था। ठीक है, अभी जून जो है हमें लिखा मिल गया है, इसलिए जो बच्चे ये जून है, जो बच्चों ये जून है इसके हमें कितने डेज दिए हुए हैं, तो आप बोलोगे 21 डेज दिए हुए हैं। दोबारा से देख लो बच्चे, एग्जामिनर ने बोला है 15 मार्च 2005 को अगर सोमवार है तो 21 जून 2005 को कौन सा डे होगा। तो हमने कुछ नहीं किया, मार्च में टोटल डेज 31 है, 31 में से 15 बीत गए, 16 आ गया। उसके बाद मार्च महीना निकल गया है हमारा, कंप्लीट हो चुका है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल का कोड लिख लिया। अप्रैल के बाद मई, या मई का कोड लिख लिया। और हमें जाना कहां तक था, जून तक जाना था। इसलिए जो जून है उसके कितने दिन हमें मिले हैं, तो हम बोलेंगे 21 डेज जो है हमें मिले हैं। तो 21 का 21 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको भाग लगाना है 7 के साथ, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इनके ओड डेज। अभी या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इन सबको आप प्लस करके लास्ट में डिवाइड करो 7 से, या अगर आपको 7 का टेबल आता है तो यही आप इसको काट सकते हो। जैसे 7 के टेबल पर आपको कितना मिलता है, 21, तो आप 7 के टेबल में 21 को काट सकते हो। उसके बाद देखो 16 और 2 कितने होते हैं, 18, 18 और 3 कितने होते हैं, 21, तो ये भी कट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, आप बोलोगे 0 बचा है। अगर मैं सोमवार में 0 जोड़ूं तो हमारे पास जो आंसर है वो भी क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो हमारा जो ये राइट आंसर है वो बन जाएगा। दोबारा से देख लो, कुछ नहीं किया, 31 थे, 15 बीत गए, 16 आ गया। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल का कोड है, मई का कोड, और जून तक तो हमने जाना ही था। जून के कितने दिन है, 21 दिन है, और 21 दिन को हमने लिख लिया, और उसके बाद 7 से डिवाइड कर दिया, और बचा क्या हमारे पास, 0, और 0 को मैंने जोड़ दिया, और हमारा आंसर क्या आ गया, सोमवार आ गया। बड़े ही आसान तरीके से जो आप ये क्वेश्चन है या प्रश्न है आप कर सकते हो, और ये क्वेश्चन बार बार जो एग्जाम में है वो पूछे जाते हैं। अभी देखो राजे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आपको एक न्यू एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि कोई भी डेट ले लेते हैं, मैंने बोला 21 जून 2003 को सोमवार है, सोमवार है, तो 25 अक्टूबर
25 अक्टूबर 2003 को कौन सा डे होगा? अभी देखो, हमें 21 जून 2003 जो है वो एग्जामिनर ने दिया और बोला है अगर सोमवार है तो 25 अक्टूबर 2003 को कौन सा डे होगा। बड़े ही शानदार तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही दोबारा से जो है ये क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा आया? जून लिखा आया। अभी जून में कितने दिन होते हैं? तो हम बोलेंगे 30 दिन होते हैं। कैसे पता लगा? तो हम देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून जो है वो डाउन साइड आ रहा है। अगर डाउन साइड आ रहा है तो इसमें टोटल डेज कितने हैं? 30 दिन है। 30 में से कितने बीत गए? आप बोलोगे 21 जो है वो बीत चुके हैं। और 30 में से अगर 21 बीत चुके हैं तो रह कितने गए? 9। तो ये हमारा जून महीना है वो कंप्लीट हो चुका है। जून के बाद कौन सा महीना है? जुलाई का। अभी जुलाई देखो, जुलाई का कोड क्या है? 3। जुलाई के बाद कौन सा महीना है? अगस्त का। अगस्त का कोड क्या है? 3। अगस्त के बाद कौन सा महीना है? सितंबर। सितंबर का कोड क्या है? 2। और सितंबर के बाद कौन सा महीना है? अक्टूबर। बट अक्टूबर हमें यहां पर लिखा मिल गया। और अक्टूबर के कितने दिन लिखे मिल गए? आप बोलोगे 25, यानी कि 25 दिन जो है वो लिखे मिल चुके हैं। तो हम यहाँ पर 25 के 25 दिन जो है वो उठा लेंगे और लास्ट में करेंगे क्या? 7 से डिवाइड, यानी कि 7 से भाग लगा देंगे। अभी या तो आप क्या कर सकते हो, इनको जोड़ दो, लास्ट में 7 से डिवाइड कर दो, या फिर आपका अगर 7 का टेबल जो बहुत ही अच्छा है तो यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर 25 और 3 कितने होते हैं? हम बोलेंगे 28। क्या 7 के पर डे पे 28 आता है? तो बिल्कुल आता है। 7 गुना 4 करते हैं तो 28 आता है। ठीक है। उसके बाद देखो 9 और 3 कितने होते हैं? 12। 9 और 3 कितने होते हैं बच्चों? 12। 12 और 2 14। क्या 7 के पहाड़े पर 14 आता है? तो बिल्कुल आता है। तो 14 भी जो है वो कट हो जाएगा। रह क्या गया हमारे पास? 0। और सोमवार में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर वो भी क्या आ जाएगा? सोमवार जो है वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूं जो ये टाइप है आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आई होगी। बट देखो इसमें मैंने एक चीज देखना आप, इसमें डेट चेंज है, मंथ चेंज है, बट जो ईयर है वो सेम लिख रहा हूं मैं। जो ईयर है वो बिल्कुल सेम है। बट एग्जाम में क्या होता है, कई बार जो ईयर है यानी कि साल जो है वो भी बदलकर आया हुआ होता है। अगर मैं बोलूं अगर हमारे पास भी जो साल है वो चेंज हो जाए तो हम इन सवालों को, इन प्रश्नों को कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो बड़े ही शानदार तरीके से हम इसको भी सीखते हैं। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। तो बच्चों देखो, अगर मैं बोलूं साल यानी कि ईयर, ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कैसे? एक होता है बच्चों नॉर्मल ईयर, और एक होता है बच्चों लीप ईयर। एक कौन सा होता है? लीप ईयर। अब आप सबको पता है कि नॉर्मल ईयर में जो डेज है वो कितने होते हैं? 365। और जो लीप ईयर में होते हैं 366 होते हैं। ठीक है बच्चों। अभी हम कुछ नहीं करेंगे। 365 को हमारे पास जितने भी हफ्ते हैं, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 365 को किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। अभी इसको डिवाइड करो, 7 5 35, ठीक हो गया। एक नीचे आ गया, 5 नीचे आ गया, 7 दूनी 14। जो हमारे पास बच गया, हमारे पास क्या रिमाइंडर बच गया? शेषफल क्या बच गया? 1 बच गया। अभी यही जो है नॉर्मल ईयर का कोड हो जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल ईयर का कोड है वो क्या होगा? 1। कैसे? दोबारा से समझ लो। हमारे पास नॉर्मल ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 365, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के इर्द गिर्द जो चक्कर है वो 365 दिनों में पूरा करती है। इसलिए क्या है, हमारे पास टोटल डेज होते हैं 365। अभी 365 में मैंने 7 का भाग लगा दिया। जब मैंने 7 का भाग लगा दिया तो जो शेषफल है हमारे पास कितना बचता है? 1 बचता है। तो नॉर्मल ईयर का जो कोड है वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इसी के साथ हमारे पास एक ईयर और होता है जिसका नाम है लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है? 1 दिन बढ़ जाता है, क्योंकि आप सबको पता है जो फरवरी है उसमें 29 दिन जो है वो हो जाते हैं जब साल कौन सा हो? लीप वर्ष का हो। अभी देखो इसमें कितने डेज हैं? 306। 7 से डिवाइड करते हैं बच्चों, 7 5 35, 6 नीचे आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 नीचे आ जाएगा। यानी कि रिमाइंडर जो शेषफल है वो कितना बचा? हमारे पास 2 बचा है। यानी कि लीप ईयर का जो बच्चे कोड है वो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जो आपको ये कोड है, ईयर के कोड जो है वो आपको निकालने आ गए होंगे।
ठीक है। अब इस बेस से मैं इसको मैं डेट करने जा रहा हूं, इस बेस से ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो सोल्व करा सकता हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एग्जामिनर क्या बोलेगा, अगर देखो, अगर 26 नवंबर 2005 को सोमवार है। एग्जामिनर बोलेगा अगर 26 नवंबर 2005 को सोमवार है तो 15 मार्च 2009 को कौन सा वार होगा। अभी आप ध्यान से देखो, इसमें जो है डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम इन प्रश्नों को कैसे जो है हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, नवंबर में टोटल डेज कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 30 होते हैं। कितने डेज होते हैं बच्चों, 30 होते हैं। अगर नवंबर में 30 डेज होते हैं तो बीत कितने गए, आप बोलोगे 26 जो है वो मेरे बीत चुके हैं। अगर 30 में से 26 बीत चुके हैं तो बच्चे कितने हैं, 4। तो एक साइड लिख लेंगे हम 4। अभी नवंबर के बाद कौन सा महीना है बच्चों, दिसंबर का, और दिसंबर का कोड क्या लिखवाया मैंने आपको, 3। तो दिसंबर का कोड लिख लो बच्चों 3। अभी जो मेरा 2005 है बच्चे वो बीत गया है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपको पता दिसंबर के बाद जो है एक नया साल आने वाला है, एक न्यू ईयर आने वाला है। नया साल कौन सा बच्चों, 2006। अभी देखो मैं 2006 को कैसे लिखता हूं, है ना, इसके लास्ट 2 डिजिट अगर भाग 4 हो जाए, प्रॉपर 4 से डिवाइड हो जाए, तो बच्चे ये क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाता है। बट आपको पता है राजे कि जो 06 है वो 4 से डिवाइड नहीं होता। अगर नहीं होगा बच्चों तो ये कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। मैं आपकी आसानी के लिए लिखवाई देता हूं। देखो तो लिखो बच्चों, अगर साल के लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग हो जाए तो लीप ईयर होगा, नहीं तो नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर होगा। अभी देखो जो ये 06, क्योंकि 2005 के बाद कौन सा ईयर आया, 2006। अभी जो 2006 के जो लास्ट डिजिट होंगे वो 06 होगा, और 06 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर का कोड क्या है बच्चे, 1 है। तो यहां पर 1 लिख लो। अभी क्या है, हमारे पास 2006 भी जो है वो बीत चुका है। अब 2006 के बाद कौन सा ईयर है, 2007। और 2007 क्या है, लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो आप बोलोगे सर जी 07 जो है वो 4 से टेबल से डिवाइड नहीं होता, और ये भी कौन सा है, नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर का कोड क्या बच्चों, 1 है। अभी 2007 भी बीत गया है। नेक्स्ट ईयर कौन सा बच्चों, 2008। अब 2008 के जो लास्ट 2 डिजिट है बच्चे 08 है। कौन से हैं, 08। अभी ये बताओ कि ये 4 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल डिवाइड होते हैं, क्योंकि जो 8 नंबर है वो 4 के टेबल पर जो है वो आता है बच्चों। इसलिए जो ये ईयर है कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। और लीप ईयर का कोड क्या है बच्चों, 2 है। अभी मेरा 2008 भी जो है बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी 2008 के बाद जो साल है बच्चों वो कौन सा है, 2009। बट राजे हमें देखो 2009 यहां पर लिखा मिल गया। जब भी हमें जोन सा ईयर से हमने जाना है और लिखा मिल जाए, उसका हमें कोड नहीं लेना है। ये बात हमेशा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हमें 2009 यहां पर लिखा मिल चुका है। तो 2009 जो है राजे वो कौन से मंथ से शुरुआत होता है, तो आप बोलोगे जनवरी मंथ से स्टार्ट होता है। अभी 2009 का जो जनवरी मंथ का जो कोड है बच्चों वो क्या है, 3 है। तो 3 लिख लो। अभी जनवरी के बाद कौन सा मंथ आएगा राजे, फरवरी। अभी फरवरी यहाँ पर ना आप देखोगे ना 2 तरह की, एक नॉर्मल है और एक लीप है। सबसे पहले हम देखना है अभी नॉर्मल ईयर वाला लेना है कोड या फिर लीप ईयर वाला। तो देखेंगे 2009, अगर ये लीप ईयर होता है तो हम लीप ईयर उठाएंगे, अगर ये नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर उठाएंगे। सबसे पहले देखते हैं 09, क्या 4 से टेबल से डिवाइड होता है, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर तो फरवरी भी कौन सी आएगी, नॉर्मल ईयर वाली आएगी। तो इसका कोड क्या है बच्चों, 0 है। फरवरी के बाद कौन सा महीना, मार्च का। बट राजे मार्च जो है यहां पर लिखा मिला है, तो कितने दिन लिखे मिले हैं, आप बोलोगे 15। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चे 15। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 7 से। अभी देखो बच्चे
हमें इसको क्या करना है, या तो आप जोड़कर लास्ट में 7 से डिवाइड कर दो, या फिर हम क्या करेंगे, अगर आपका 7 का टेबल अच्छा है तो यहीं पर जो है काट देंगे इसको। देखते हैं कैसे राजे। 4 और 3 कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 7। क्या 7 के टेबल पर 7 आता है? बिल्कुल आता है, पहले नंबर पर ही आता है। तो ये राजे कट हो गया। उसके बाद देखो राजे, 3 और 2 5 और 15 20, 20 और 1 21, तो ये भी कट हो गया। देखो 15 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21। अभी देखो 7 के टेबल पर 21 भी आता, तो ये भी कट हो गया। रह क्या गया? 1। अभी ये 7 के टेबल पर जो है डिवाइड नहीं होता है, यानी कि जो है ये कम नंबर वाला आ गया। इसलिए जो बच्चा हमारे पास क्या है वो 1 है, क्योंकि आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता। इसलिए जो 1 है राजे हम सोमवार में जोड़ देंगे और हमारा जो फाइनल आंसर है वो मंगलवार आ जाएगा। ये तो थी राजे इसकी फर्स्ट टाइप। उम्मीद करता हूं आपको आज की जो वीडियो है वो समझ आई होगी। अगर आपको ऐसे ही शानदार वीडियो या कैलेंडर का सेकंड पार्ट भी देखना है तो हमें लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, आने वाले दिनों में मैथ और आपको जीके और करंट अफेयर की क्लासेस भी जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।